बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सूरह कौसर का एक ख़ास अमल है। आप इस अमल को करेंगे, आपकी सालों पुरानी हाजत भी पूरी होगी, 80 लाख हाजतें भी होंगी, पूरी हो जाएंगी। बेसिकली 70 की तादाद कसरत में आती है, यानी जितनी भी ज़्यादा हाजतें हों वो पूरी होंगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं ना, तो अल्लाह पाक के लिए आपके मसले हल करना बहुत आसान है। दुनिया के इंसानों से मसाइल का हल चाहेंगे तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो हमें वो आमाल इख्तियार करने पड़ेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं। उन आमाल को फॉलो कर लेंगे तो छोटे से अमल से आपका बड़ा मसला हल हो जाएगा। कितने अल्लाह के बंदे गुज़रे हैं, उन्हें वजीफ़े नहीं करने पड़ते थे। एक सहाबी हैं या एक ताबई हैं या एक वली हैं, उनके बारे में वाक़या आता है कि एक डाकू ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा या अरहमर राहिमीन एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा कहा या अरहमर राहिमीन, तीसरी दफ़ा कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक फ़रिश्ता उतरा, उसने उसको नेज़ा मारा, वो डाकू मर गया, जल गया। पूछा कौन हो? कहा मैं चौथे आसमान का फ़रिश्ता हूँ। जब तूने पहली दफ़ा या अरहमर राहिमीन कहा, आसमानों में हलचल मच गई। दूसरी दफ़ा कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कौन है जो मेरे इस बंदे की मदद करे। और तीसरी दफ़ा जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा तो मैं तेरे सामने था। अब ये कोई लंबे वजीफ़े करने पड़े? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना है तो हमें उन आमाल को अपनाना पड़ेगा। उन आमाल में पहली चीज़ है गुनाहों को छोड़ना। 100% अपने आप को गुनाहों से बचाइए। अगर गुनाहों से नहीं बचने हो रहा, आपको भी पता है कि मुझसे नहीं गुनाहों से बचने हो रहा, मेरा दिल चाहता है तो मैं ड्रामा देख लेता हूँ, कभी मूवी देख लेता हूँ, कभी मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो आप अगर गुनाहों से नहीं बच पा रहे तो फिर आप मसाइल का हल कहाँ चाहते हैं? अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे फिर आपके मसले हल नहीं हो सकते। अब मसले हल करवाने हैं तो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, गुनाहों से बचना ज़रूरी है। नहीं बच पा रहे तो चेंज योर लाइफ कोर्स करें। बेसिकली ये वो आमाल का कोर्स है जिसको सिर्फ सुनना होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की भी, आमाल की भी तौफीक दे देते हैं। इसको करना है और चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए मेरे अपलोड होने वाले वज़ाइफ जो कर ले, और इस्लामिक हब ऑफिशियल पर जो वज़ाइफ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है मसाइल के हल के लिए, अगर आप इनको शुरू कर लें, ये 2-3 चीज़ें हैं। सारे वजीफ़े छोड़ दें, जितने भी आज तक वजीफ़े करें सब बंद कर दें। सुन्नत आमाल के अलावा कोई वजीफ़ा नहीं करना। सूरह यासीन सुबह पढ़ते हैं तो सुन्नत है, पढ़िए। मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ते हैं, सुन्नत है, पढ़िए। लेकिन वजीफ़े छोड़ दें, वजीफ़े छोड़ दें। अब अमल क्या करना है? अमल मुख्तसर सा है और सिर्फ ये करना है, आपने इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी, नफल रहने दें। अगर नमाज़ नहीं पढ़नी तो आप मुसल्ले पर बैठ जाइए, किबला हो जाइए, और जब नमाज़ पढ़नी हो तब बावज़ू होकर अमल करें। 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ एक दफ़ा इस अमल को करना है। 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़िए, और उसके बाद जब सूरह कौसर 10 मरतबा पढ़ लें बिस्मिल्लाह समेत, तो उसके बाद आपने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। कम से कम 3 मरतबा। सामने दरूद पाक शो हो रहे हैं, इनमें से कोई पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। जब दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। प्यारे अल्लाह, दुआ ऐसी करनी है, अल्लाह आपने इतने मुझ पर एहसानात फरमाए, आपका लाख लाख शुक्र है। प्यारे अल्लाह, आपने मेरी ज़ुबान को गहराई दी, मेरे कानों को सुनवाई दी, मेरी आंखों को बसारत दी, मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, मुझे माँ बाप की नेमत अता फरमाई, आपका लाख लाख शुक्र है। फिर अल्लाह की नेमतों को 2-4 मिनट बोलिए, एक शुक्र की कैफियत बनेगी आपके अंदर। वो कैफियत बने शुक्र की, और ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के जज्बात बने। फिर दुआ कीजिए, प्यारे अल्लाह इतने एहसानात फरमाए हैं, एक एहसान और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला हल फरमा दें। बस ऐसे दुआ कर लें, और आखिर में फिर 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। बस इतना ही आज का अमल है। महसूस अय्याम में यह अमल नहीं किया जा सकता। जब महसूस अय्याम में हो तो फिर या अरहमर राहिमीन 3 दफ़ा आप पढ़ के दुआ करेंगे, और जब महसूस अय्याम ख़त्म हो जाए फिर एक दफ़ा सिर्फ अमल कर लें। अगर मसला हल हो जाए तो ठीक है, वरना कोई ना कोई गुनाह रुकावट है। अब वो गुनाह कैसे छूटेगा और पता कैसे चलेगा वो गुनाह हो रहा है? उसके लिए चेंज योर लाइफ कोर्स है, नंबर सामने शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के सारे मसलों को अपनी रहमत से हल फरमावें। इस साजिश को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।